तस्वीरें अभी आपने देखी है पंजाब के अमृतसर से। और चलिए जरा दूसरे बवाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो आज हमें देखने को मिला कल रात से, जो एमसीडी में सदन में जो हंगामा हो रहा था, ड्रामेबाजी रात भर चल रही थी, कैसे एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर था। ये देखिए, अगर इस सदन को आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आप किसी जंग के मैदान को देख रहे हैं, आप किसी अखाड़े को देख रहे हैं, क्योंकि ये वो माननीय है जो पहुंचे हैं सदन में लोगों की उम्मीद पूरी करने। लेकिन यहां तो लगता है ये अपनी उम्मीद नहीं पूरी कर पा रहे हैं और इनके भरोसे क्या जनता सोच रही है कि दिल्ली का विकास होगा। हुआ क्या है आज एमसीडी सदन में और किस तरीके से लात घूंसे चले, आरोप प्रत्यारोप होता रहा, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। एमसीडी दफ्तर बना अखाड़ा, भिड़ गए बीजेपी आप पार्षद, जमकर चले लात घूंसे। ये वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली के नगर निगम को चलाने की जिम्मेदारी दी है जनता ने, लेकिन इन्हें कुश्ती लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। बुधवार को शुरू हुआ बवाल गुरुवार तक जारी रहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने खड़े रहे, हाथापाई हुई, मुक्के चले, बोतलें तक चल गईं। कहने को तो ये सिविक सेंटर है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो सिविक तो बिल्कुल नहीं था। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनी जानी थी, लेकिन चुनाव की जगह यहाँ महाभारत शुरू हो गई। माननीय टेबल कुर्सियों पर चढ़ गए, जिसको जो समझ आया वो वैसे ही अपना दम दिखाने लगा। बताया जा रहा है कि बवाल की वजह थी मोबाइल। बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी का आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कुछ सदस्य मोबाइल लेकर आए थे। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी बिना बात का बतंगड़ बना रही है। लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हमने वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहाँ की सीक्रेसी रह गई। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साफ ये कहता है, लॉ साफ ये कहता है कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं होते कर रहे तो इस इलेक्शन का तो फायदा ही नहीं है। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए नहीं। अभी आपने कहा कि अगर फोटो मैंने मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे? क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? आप बताइए, क्या सबूत है? वो सबूत दिखाए ना। वो बिना सबूत के, बिना किसी आधार के एलिगेशन लगा रहे हैं। किस आधार पे वो कह रहे हैं? बीजेपी आरोप लगा रही है कि एमसीडी में आप मनमानी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही है। मेयर पूरी की पूरी निगम के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, डीएमसी एक्ट पे हमला कर रही है। उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में ये दिखा दिया आने वाली 5 साल की तस्वीर कि कैसे ये आम आदमी पार्टी निगम को चलाना चाहती है और किन बुरी स्थितियों में पार्षदों को रहना पड़ेगा। ने देखा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपनी हार को अभी तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिला मेयर है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पूरे सदन को तमाशा बना रखा है। वैसे एमसीडी की ये जंग नई नहीं है। इससे पहले 3 बार मेयर चुनाव कराने की कोशिश की गई, 3 बार मेयर का चुनाव टालना पड़ा। 6 जनवरी को एमसीडी मुख्यालय में पार्षदों में भिड़ंत हुई। 24 जनवरी को इतना हंगामा हुआ कि एमसीडी मुख्यालय में पुलिस की तैनाती की गई। 6 फरवरी को मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया। किसी तरह 22 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए तो स्टैंडिंग कमेटी पर तकरार हो गई, जमकर मारपीट हुई। ऐसे दृश्य शायद ही पहले एमसीडी में देखने को मिले हों। लेकिन आखिर इतना बवाल क्यों दोनों पार्टियां स्टैंडिंग कमेटी में अपना वर्चस्व चाहती हैं? एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ही सही मायने में प्रभावी तरीके से कॉर्पोरेशन का कामकाज और प्रबंधन करती है। यहाँ स्थायी समिति प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी देती है। नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा, उसे अंतिम रूप देने में भी स्थायी समिति का महत्वपूर्ण रोल होता है। यही फैसला सही मायने में लेने वाला समूह होता है। मेयर एमसीडी का मुखिया है। मेयर का मुख्य काम सदन की बैठक बुलाना और कार्यवाही देखना होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी में सबसे ज्यादा पावरफुल है और शायद इसीलिए दोनों मुख्य पार्टियां चाह रही हैं कि इस कमेटी में उनकी पकड़ ज्यादा हो। लेकिन इस सब के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।